प्राइम पर राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी 7 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ है। राजस्थान के चुनाव भजनलाल सरकार के 10 महीनों के कामकाज पर भी जनता का फीडबैक होगा। साथ ही राजस्थान के कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख और प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर है। पिछले सालों में उपचुनाव में भाजपा को मिल रही हार के ट्रेंड को बदलने का भी दारोमदार सीएम के कंधों पर है, तो कई क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक भविष्य भी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये 7 सीटों के उपचुनाव राजस्थान भाजपा, कांग्रेस और स्थानीय नेताओं के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का दबाव है, तो वहीं भाजपा पर पिछले कुछ सालों में उपचुनावों में मिली हार का सियासी ट्रेंड बदलने की बड़ी चुनौती। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो टिकट वितरण में सभी नेताओं से राय मशवरा किया गया, लेकिन पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जोड़ी पर है। दोनों ही नेताओं के सामने लोकसभा चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती होगी। यही कारण है कि दोनों नेताओं ने बागी नेताओं को मनाने से लेकर चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति का पूरा जिम्मा खुद संभाल रखा है। भाजपा में सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दौसा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। इस सीट पर चुनाव परिणाम किरोड़ीलाल मीणा का भी सियासी भविष्य तय कर सकते हैं। किरोड़ीलाल मीणा के लिए ये सीट अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा खीवसर सीट सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और शेखावटी की झुंझुनू सीट राजेंद्र राठौर की भी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। यही वजह है कि आज राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा 10 महीनों के कामकाज पर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमने कैलेंडर 2 साल का निकाल दिया है, अभी तो 2 साल का है, 2 साल का निकाला है, अभी और बाकी है। और आपने देखा होगा हमारी कैबिनेट ने पहली बार 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको 90,000 वैकेंसी को स्वीकृति देने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 जो हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है, ये क्या ये 10 महीना की है क्या? ये इतने 10 महीने में खाली हो गए क्या? कितने दिन से खाली है? अरे मेरे वो किसान के बेटे को, उस मजदूर के बेटे को नौकरी क्यों नहीं दी? कोई पूछने वाला है उनको? क्यों नहीं दी आपने? इतने दिनों तक क्यों खाली रखे? हमने 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 23,000 सफाई कर्मी, 7,000 ड्राइवर, 90,000 जगह कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आने वाले समय में वो 90,000 जगहों में जब हमारे युवा आएंगे तो कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें 10, 5, 15 युवा नहीं आएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये किसान के दर्द को, किसान के युवा को दर्द को समझने वाले नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। कांग्रेस नेताओं की बात की जाए तो इस चुनाव के टिकट वितरण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने खुद को पीछे रखा है। टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चीफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लिहाजा इस चुनाव के परिणाम प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सियासी कद भी तय करने वाले होंगे। लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा पायलट और डोटासरा के सिर बंधा था। राजस्थान में डोटासरा को बतौर पीसीसी चीफ करीब 5 साल का वक्त हो गया है। इस चुनाव के परिणाम से आने वाले दिनों में पार्टी में उनकी भूमिका भी तय होगी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए अलवर की रामगढ़ सीट को जिताना एक बड़ा चैलेंज है, जबकि दौसा, देवली उनियारा और झुंझुनू पर सचिन पायलट बड़ा सियासी फैक्टर होंगे। सचिन पायलट अभी विदेश दौरे पर है। दौरे से लौटने के बाद राजस्थान के इन उपचुनावों में चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। गहलोत राजस्थान में नामांकन सभाओं में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके पास मुंबई की भी जिम्मेदारी है। लिहाजा उनका अधिकांश समय मुंबई में ही बीतने वाला है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की बात करें तो दोनों सीट से शीशराम ओला के पौत्र अमित तोला चुनावी मैदान में। उनके पिता ब्रजेंद्र ओला पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं। लिहाजा उनकी पारंपरिक और पारिवारिक सीट से चुनाव परिणाम इस परिवार का भी क्षेत्र में दमखम तय करने वाले होंगे।
राजस्थान में चुनावी सभाओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पूरा फोकस केंद्र की 10 साल और राजस्थान की 10 महीने की सरकार की विफलताओं को गिनाने पर है। 10 साल 11 साल हो गए केंद्र के अंदर और 10 महीने हो गए यहाँ मुख्यमंत्री जी को। एक काम गिना तो 1 रुपए का इस 2 विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा में या प्रदेश में एक योजना ऐसी बता दो। मैं इस मंच से चैलेंज करके जा रहा हूं पत्रकार महोदयों के सामने, भाइयों के सामने, कि हमारी 5 साल की जितनी योजनाएं थी उसमें से एक योजना के बराबर भी अगर इन्होंने कोई काम कर दिया हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक धेले का काम नहीं है। गरीब का अगर कोई किसी ने काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। किसान का कर्जा माफ किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। दलित के, पिछड़े के, गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम किया तो हमने किया। सड़कें बनाने का काम किया तो हमने किया। इन्होंने तो आपस में नुक्ताचीनी की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की नुक्ताचीनी की। इसलिए भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनेगा। युगों युगों तक लोग बात करेंगे कि दौसा के वो लोग, 36 कौम के लोग जिन्होंने एक गरीब और सच्चे इंसान को एमएलए बनाने का काम किया और उस व्यक्ति को एमएलए बनाया जो धरती से नीचे उठकर। इसके अलावा खीवसर की सीट पर कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर हार और जीत हनुमान बेनीवाल का राजस्थान में सियासी भविष्य तय कर सकती है। इसके अलावा आदिवासी बेल्ट में पिछले कुछ सालों में तेजी से उभरने वाली बीएपी पार्टी के लिए भी 84 सीट पर कब्जा बनाए रखने की चुनौती होगी। हालांकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आरएलपी इस चुनाव में दोनों पार्टियों को पटखनी देने में कामयाब रहेगी। भाई कांग्रेस को ये सोचना है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस ने ये सोचा कि वो सरेंडर कैसे करें, कहीं हमें जेल में नहीं डाल दे भजन लाल। तो भजन लाल और दिल्ली में बैठे अकाउंट, बीजेपी का अकाउंट से डर के, और इन्होंने 7 में से मुझे लग रहा है कि 7 ही सीटें हराने के लिए थी। और कई बीजेपी के नेताओं को ओबलाइज भी किया, उनके सामने कमजोर कैंडिडेट उतार के कई जगह पर आप उधर देखिए पूर्वी राजस्थान के अंदर। लेकिन जनता कोई जीता दे और बीजेपी को हरा दे, वो एक बात दूसरी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्यादातर एमपी जो यहाँ बने, हम सारे इंडिया अलायंस के हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनमें 7 में से 1 सीट बीजेपी की थी, 6 सीट विरोध में थी। कायदे से तो 7 की 7 कांग्रेस और अलायंस को जीतनी थी। अब कितनी जीतेगी आपको पता लग जाएगा चुनाव के बाद। आपको पता भी लग रहा है, आज से पता लगने लग गया होगा कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है राजस्थान में। उनको तो खुद के इतने गुटों में बटी हुई कांग्रेस, 2 गुट नहीं, कम से कम 15-16 गुट है कांग्रेस के अंदर और 20 गुटी बीजेपी के अंदर। 5 पावर सेंटर कौन चला रहा है पता ही चल रहा। भजनलाल को खुद को ही पता नहीं किसकी चल रही राजस्थान में। आप रोज देख रहे हो यार, सारी स्थितियां आपके सामने सारी की सारी। देखा जाए तो राजस्थान में उपचुनाव में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। बीते 10 सालों में 16 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें केवल भाजपा को केवल 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई। वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए 8 सीटों के उपचुनाव में 6 पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि गहलोत सरकार के समय हुए 8 सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट पर भाजपा के समर्थन से रालोपा जीती थी। भाजपा के लिए इस बार इसी सियासी ट्रेंड को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती होगा। अगर इस बार ये ट्रेंड टूटता है तो भजनलाल शर्मा राजस्थान की सियासत में सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम आने पर भी कई बड़े नेताओं की भूमिकाएं बदलने वाली हैं। एनडीटीवी के लिए राजधानी जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सुशांत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इससे तमाम बारीकियां भी पता पड़ती हैं और ख़ासतौर पर बीजेपी के लिए 16 उपचुनावों में सिर्फ 3 पर ही वो जीत पाए हैं, 12 पर कांग्रेस जीती। सियासी ट्रेंड को बदलना है अपने आप में एक बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है। बिल्कुल राहुल, और भाजपा के नेता ये बात अच्छे से जानते भी हैं और इसीलिए बहुत पहले से होमवर्क शुरू कर दिया था। खासतौर पे लोकसभा में जो सीटों पर हार मिली थी भाजपा को, उम्मीदों के हिसाब से परिणाम नहीं रहे थे। उसी वक्त जो है एक मॉडल बनाया गया कि कैसे वो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे जाएं जो जिताऊ हो, और वो हमें टिकट वितरण में बात दिखाई भी दी है। और सीटों के लिहाज से आज की जो तारीख देखें तो बहुत अच्छा टिकट जो है बांटा गया बीजेपी की ओर से।
कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है कि जिताऊ चेहरे हों, भले ही वो दूसरी पार्टी से लाए जाएं या बगावत करने वाले चेहरों को टिकट मिले, या फिर जो है कहीं से जातीय समीकरणों को साधने के लिहाज से हो, या फिर परिवारवाद का आरोप भले ही लगे, लेकिन नेता पुत्रों को टिकट दिया जाए। आज कांग्रेस के नेता दौसा में कह रहे थे परिवारवाद वाली बात, किरोड़ीलाल मीणा के भाई को टिकट मिला है, लेकिन उनके अपने यहाँ पर 2 नेता पुत्रों को टिकट मिला है। हम रामगढ़ और झुंझुनू सीट देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए पहली पसंद जो है वो जिताऊ कैंडिडेट है। लेकिन बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है, सत्ता में है वो, 10 महीने का कामकाज वो जनता के सामने रखेंगे, ये जो है उनके पास एज होगा। और टिकट वितरण के लिहाज से भी उनका जो है ठीक ठाक प्रदर्शन है, जो एक ओवरऑल बात निकल कर आई कि अच्छे टिकट बांटे गए हैं। लेकिन उनके खिलाफ सबसे बड़ी बात है वो ट्रेंड जो राजस्थान का पिछले 10 सालों का रहा है, उपचुनाव में भाजपा ने मात खाई है। और मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस बात को राहुल अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके कामकाज का आकलन इस चुनाव में हार जीत के हिसाब से होगा। जनता क्या 10 महीनों के कामकाज पर मोहर लगाएगी या नहीं, इसका आकलन जरूर किया जाएगा। तो पूरी ताकत जो है कांग्रेस के नेताओं ने लगाई है, तो वहीं भाजपा की पूरी मशीनरी, सरकार, संगठन इस चुनाव में जुट गया है। दूसरे राज्यों की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ रही है राहुल, उसमें भजनलाल शर्मा का नाम इस वजह से भी नहीं है कि वो राजस्थान पर अपना पूरा फोकस करें। नामांकन सभाओं में हम देख रहे हैं वो हर जगह जा रहे हैं, संबोधन में उनका फोकस युवाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर, महिलाओं पर रहा है और वो बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम मानते हैं कि उपचुनाव में 7 सीटें जो हैं उन पर मुकाबला बहुत कड़ा होगा। भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस राहुल गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही, इस लिहाज से उनके लिए भी टास्क जो है इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण है। सुशांत, अगर देखें कि शीर्ष उन नेताओं की अगर बात करें कि जिनके कंधे पर दारोमदार है, कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से इस बार पूरा दारोमदार गोविंद सिंह डोटासरा पर है। बिल्कुल राहुल कह सकते हैं। हालांकि कोशिश की गई है जो सांसद बने हैं विधायक से नेता 3 सीटों पर, उनसे पूछकर टिकट दिया जाए और ऐसा हुआ भी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट उस तौर पर इस बार आगे नहीं थे। डोटासरा से या फिर प्रभारी जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी रजामंदी से टिकट दिए गए, लेकिन उपचुनाव में आमतौर पर बड़े नेता उस तरीके से फ्रंट पर आते भी नहीं है। पीसीसी चीफ है टीकाराम जूली हैं, उनको पूरा मोर्चा संभालना है। अशोक गहलोत आज नामांकन सभाओं में थे, सचिन पायलट विदेश दौरे पर हैं, वो आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन पूरा दारोमदार जो आप राहुल कह रहे हैं डोटासरा की कंधों पर होगा। और ठीक इसी तरह से भाजपा की पूरी रणनीति जो है वो सीएम और मदन राठौड़ के इर्द गिर्द है। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है राहुल कि आप ये समझिए कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को टिकट तो दिलवा दिया है, लेकिन दौसा सीट को जिताना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये आसान नहीं होगा। जिस तरह के जातीय स्थानीय समीकरण हैं उनको साधना आसान नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पूरी ताकत, पूरा फोकस और एक तरीके से अपने पूरा पॉलिटिकल जो करियर उनका है उसकी दुहाई देंगे वो इस सीट के लिए, लेकिन फिर भी आसान नहीं है। इसी तरीके से जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के रह चुके मौजूदा सांसद है ब्रजेंद्र ओला, उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, तो उनके लिए भी ये पॉलिटिकल करियर दांव पे लगने जैसा होता है, क्योंकि आपकी पूरी हैसियत, आपकी लेगेसी, आपके परिवार का नाम, सब कुछ दांव पर लगता है। तो ये चुनाव परिणाम कांग्रेस भाजपा के नेताओं के साथ साथ आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, जो लगातार कह रहे थे गठबंधन में रहना चाहते हैं, कांग्रेस ने नहीं किया, अब पत्नी चुनावी मैदान में है। खींवसर का चुनाव परिणाम बताएगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का सियासी भविष्य राजस्थान में क्या है। और इसी तरीके से बाप पार्टी जो बहुत तेजी से जिसने ग्रो किया, 84 उनका सबसे बड़ा गढ़ है, क्या किला बच पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव भले ही उपचुनाव हो राहुल, लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव है और बहुत बड़े नेताओं की इमेज जो है वो दांव पर है और चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, जिस तरह सुशांत बता रहे थे। सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर से हम चर्चा कर रहे थे